ज़िंदगी का काम है इम्तिहान लेना। हमारा काम है हर इम्तिहान में कामयाब होना। तो जब वो पीछे नहीं हटती तो हम क्यों पीछे जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं आपका स्वागत करता हूँ व्हाइट बोर्ड ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है कि दिखने में सबसे ज़्यादा सिंपल होते हुए भी सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी टॉपिक में करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके पूछे जाते हैं, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मतलब इतनी शॉर्ट ट्रिक्स कि आप इसको सेकंड्स के अंदर में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे चुटकी बजा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। चाल, समय और दूरी मीन्स स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पर एक बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है जिसका नाम है दूरी बराबर चाल गुना समय। ये हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, यानी सिंपली हम इसे कहें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें ये वाला फॉर्मूला आता है तो इस फॉर्मूले के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बाकी के फॉर्मूला हम इसमें बना सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा चाल का, चाल मीन्स हमारी स्पीड का। तो अगेन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डिस्टेंस को हमने वहीं पर लिया, टाइम को हम जाकर डिस्टेंस के नीचे ले आए। तो मीन्स हमारा जो स्पीड हो गया वो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। ठीक इसी तरीके से हमने टाइम को अगर हमने सॉल्व करने की कोशिश की है तो टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दोस्तों, इन तीन फॉर्मूले के बेस पर ही हमारे क्वेश्चन चलते हैं। आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें कुछ एक बेसिक अजम्पशंस हैं। उस अजम्पशंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे यदि हमें चाल मीन्स हमारी जो स्पीड है अगर वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसे मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें डिस्टेंस हमें मीटर्स में दे रखा है, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है हमें जो हमारी जो चाल है उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा इसको भी हम देखते हैं। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। सेम ऐसे 1 सेकंड में 1/3600 आवर्स होते हैं। अब 1 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 1/1000 डिवाइडेड बाई 1/3600 मीन्स 1/1000 इंटू 3600। अब क्या हो गया हमारे पास 3600 तो हमारा ऊपर आ गया और 1000 हमारा नीचे आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 18/5। तो इसको अगर हम सीख लेते हैं, इसका मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। और सिंपली हम क्या याद रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहीं अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, इसका जो अगला टॉपिक है वो है रिलेटिव स्पीड मीन्स सापेक्ष चाल। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक रेलगाड़ी सीधे चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी उसके साथ साथ चल रही है। तो अब ऐसे में पूछता है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में क्रॉस करेगी या फिर किसी एक डिस्टेंस को कितने समय में कवर करेगी। और यहीं पे क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी सामने से आ रही है, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी देर में पार करेंगे। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं रिलेटिव स्पीड के माध्यम से। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, सापेक्ष चाल क्या है, जब हम इसको देखते हैं कि यदि दो वस्तुएं में चाहे वो रेल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर क्रमशः मीन्स रिस्पेक्टिवली 1 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, मीन्स दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की स्पीड तो हमारी है 1 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में दो कंडीशंस आएंगी, या तो वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, मीन्स दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी a-b किलोमीटर पर आवर। मीन्स जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से आप जिसकी स्पीड कम होगी आप उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमने a- भी लिखा है, आप इसे b-a भी कर सकते हैं। मीन्स हमें करना क्या है, हमें जो स्पीड जो हमारी लेनी है वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है
कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड क्या होती है यहाँ पर प्लस हो जाती है। तो प्लस हो जाने पर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी a+b किलोमीटर पर आवर। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि स्पीड हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। मीन्स हमें हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है। अगर हम समान दिशा में देख रहे हैं मीन्स एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और अगर हम अपोजिट में देख रहे हैं तो अब वैसे बात है दोनों स्पीड हमारी प्लस में ही रहे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर और दोबारा उसी दूरी को y किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करेगी तो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस को कवर किया सपोज कीजिए x स्पीड से, और उसी डिस्टेंस को चाहे वापस आने पे कवर किया y स्पीड से। तो कहता है कि अगर दोनों की स्पीड जाने और आने की अलग अलग है तो उस कंडीशन में जो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी, जो हमारी औसत चाल होगी वो क्या होगी, 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड अपॉन में जाने की स्पीड और आने की स्पीड को प्लस कर देंगे। मीन्स हमें करना क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, जहाँ पर x क्या है एक स्पीड और y क्या है दूसरी स्पीड। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम और कहीं भी यूज़ करेंगे, इसको जरा आप देखेंगे जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसका याद रखिएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पर क्या है, जब भी कभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। एक पॉइंट है, यदि रेलगाड़ी किसी स्थिर यानी व्यक्ति, खंबा या पेड़ मीन्स जो रेलगाड़ी से बहुत ज़्यादा छोटा है, मीन्स जिसे हम कह सकते हैं नॉमिनल है या नेग्लिजिबल है, जिसकी लेंथ उसको अगर पार करेगी तो तय दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। मीन्स कोई ऐसी वस्तु है जो खड़ी है, जैसे आपका कोई व्यक्ति हो गया, कोई आदमी हो गया जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, या फिर कोई बच्चा हो गया जो खड़ा हुआ है, या फिर एक खंबा वहाँ पर है, खंबे को पार करना है, या फिर एक पेड़ वहाँ पर है, पेड़ को पार करना है। तो तीनों की तीनों कंडीशन में हमारी जो रेलगाड़ी की जो लेंथ होगी वही लेंथ हमारा डिस्टेंस भी होगा। मीन्स तय दूरी क्या होगी हमारी, रेलगाड़ी की लंबाई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु मतलब जिसकी लेंथ बाकायदा काफ़ी अच्छी हो सकती है, जैसे प्लेटफॉर्म है, पुल हो गया, कोई ब्रिज हो गया, कोई सुरंग हो गई, या कोई अन्य रेलगाड़ी, मतलब कोई दूसरी रेलगाड़ी, कई बार हम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक रेलगाड़ी इधर से एक रेलगाड़ी उधर से या दोनों रेलगाड़ी साथ साथ, अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन को पार करती है तो उस कंडीशन में तय दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी प्लस में वस्तु की लंबाई होगी। मतलब सपोज़ कीजिए अगर हम कहते हैं कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इस कंडीशन में हमारी जो डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 100 + 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 260 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, में से एक रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ 260 मीटर है, एक 120 मीटर लंबी दीवार को, यहाँ पर क्या है दीवार कितनी लंबी है, 120 मीटर है, उसको 19 सेकंड में पार कर जाती है। 19 सेकंड में इसको पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। हमें क्या क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी दे रखी है जिसकी लेंथ हमारी कितनी है 260 मीटर्स, एक हमें दीवार दे रखी है जिसकी लेंथ है 120 मीटर, टाइम हमें दे रखा है 19 सेकंड, इसको पार कर जाती है तो हमें बतानी है रेलगाड़ी की चाल क्या है। सॉल्यूशन देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय, मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हमारा डिस्टेंस कैसे आप कवर करेंगे। डिस्टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रेलगाड़ी किसी वस्तु को पार कर रही है तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो सीधे सीधे रेलगाड़ी की लेंथ के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, कि 120 मीटर लंबी दीवार को पार कर रही है। तो मीन्स क्या होगा कि रेलगाड़ी की खुद की लेंथ और प्लस में इस दीवार की लेंथ, इन दोनों लेंथ को हम क्या कर देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। रेलगाड़ी की अपनी लेंथ है 260 और दीवार की लेंथ है 120, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 380 आ जाता है। देखिए हमने कैसे किया। डिस्टेंस हमारा हो गया 260 + 120, 260 + 120 हमारा कितना हो जाता है 380 अपॉन में टाइम हमें दे रखा था 19 सेकेंड। तो जब हम इसको कवर करते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है, कितनी मिल जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पीड है वो किस में है, वो मीटर पर सेकेंड में है। लेकिन जब रेलगाड़ी चलती है या नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे, हम करेंगे किलोमीटर पर आवर की। तो अब हमें क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर में हमें से कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी जो स्पीड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से हम 20 को काट देंगे 4 बार
और 4 का 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 72। मीन्स रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब ज़रा ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, उसकी औसत गति क्या होगी। मीन्स इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर कर रही है और उसी डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर से वापसी में कवर कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। यहाँ पर देखिए हम सीधे सीधे फॉर्मूला हम पुट करेंगे। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 45 किलोमीटर पर आवर, 56, 54.5 और 48.6 किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत ही सिंपल था। जो औसत चाल वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था 2xy अपॉन में x प्लस वाई, सीधे सीधे हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट की तो हमने क्या मिला कि 2 तो हमारे पास है फॉर्मूले में, 50 हमारी जाने की स्पीड, 60 हमारे आने की स्पीड, अपॉन में 50 प्लस 60 मीन्स 2 इंटू 50 तो हो गया हमारा 100, 2 इंटू 50 हो गया हमारा 100 इंटू 60 अपॉन में 50 और 60 को जब हम जोड़ते तो हमें मिल जाता है 110। अब हमने क्या किया, 110 के ज़ीरो से 100 के ज़ीरो के एक ज़ीरो को काट दिया। अब हमें यहाँ पर मिल गया 10 और 60, 10 और 60 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है 600 और नीचे हमारे पास कितना था 11। 11 से जब हम 600 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 54.54। अब क्योंकि 55.54 हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा जो इससे जो पास वाला ऑप्शन होगा 54.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 270 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। स्पीड कितनी हमारी 25 किलोमीटर में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यदि विपरीत दिशा से एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि रेलगाड़ी तो इस स्पीड से चल रही है इस डायरेक्शन में, और जो व्यक्ति मीन्स जो मैन जो आ रहा है, जो आदमी जो आ रहा है वो दूसरी तरफ से आ रहा है किसी और स्पीड के साथ में। इसने पूछा है कि रेलगाड़ी कितने समय में व्यक्ति को पार कर लेगी, रेलगाड़ी कितने टाइम में उस आदमी को पार कर लेगी। तो इसके लिए हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर कभी भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे या किसी पेड़ वगैरह को पार करते तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो क्या होगा, वो खुद रेलगाड़ी की डिस्टेंस होगी, यानी खुद रेलगाड़ी की लेंथ होगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है हमें 36 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 32 सेकेंड और 15 सेकेंड। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। दूरी हमारी कितनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर व्यक्ति या रेल किसी खंबे को पार कर रही है ट्रेन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रेन की खुद की लेंथ उसका डिस्टेंस कवर्ड होगी। चाल क्या हो जाएगी, चाल क्योंकि एक रेलगाड़ी इधर सामने से आ रही है, दूसरा जो व्यक्ति है वो सामने से आ रहा है, मीन्स इन दोनों की जो स्पीड है 25 और 2 ये दोनों जुड़ जाती है, कितनी हो जाती है 27 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब क्या है यहाँ पर हमने कर दिया 27 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ध्यान क्या देना है, हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें मीटर्स में दे रखा है और जो हमारी स्पीड है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, या तो हम डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें या फिर हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो हमने क्या किया, हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। हमें क्या करना था, हमें 5/18 से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना था। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला 18 उठ के ऊपर चला आता है और नीचे रह जाता है 27 × 5। अब 27 से आप 270 को काट दो 10 बार जाएगा, और 5 से 10 को काट दो आप 2 बार जाएगा। 18 में जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिल जाएगा, 36 सेकेंड मिल जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा, 36 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन